हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक कंसल्टेंसी। और मैं लेके आ गया हूं आज एक नई वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी के लेखपाल की जो वैकेंसी आने वाली थी वो फाइनली आज आ चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी आप हमको देख पा रहे हैं और आज ही के डेट में ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। तो हम चलते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं और पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम कवर करेंगे जो आपका जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं इसको क्लिक करते ही हमारे पास इस तरह का पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है। अब इस पीडीएफ में आप देख पा रहे होंगे कि परीक्षा जो है आपकी वो 2022 की पहली परीक्षा है, इसलिए आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, विज्ञापन संख्या जिसको कहते हैं, 1/2022 हो जाता है। ठीक है, यानी कि 2022 की पहली आप यूपी ट्रिपल एस सी ने वैकेंसी जारी की है। अब चलिए देखते हैं कि इस फॉर्म को आप कब से कब फिल कर सकते हैं। राजस्व लेखपाल ये मुख्य परीक्षा है। मुख्य परीक्षा क्यों हो गई है? मुख्य परीक्षा इसलिए हो गई है क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा थी वो पीईटी परीक्षा थी। पीईटी परीक्षा को प्रारंभिक परीक्षा माना जा रहा है और ये जो परीक्षा होगी आपकी ये मुख्य परीक्षा होगी। ठीक है, तो अभी देखिए इसका ऑनलाइन आवेदन आपका 7/1/2022 से स्टार्ट हो जाएगा और आप इसको 28/1/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अगर आवेदन के दौरान आपकी कोई गलती हो जाती है तो आप उसे 4/2 तक सुधार भी कर सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा कि गलती से भी कोई गलती ना होने पाए। ठीक है, तो अभी चलते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा हुआ है, तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 19 पेज का पूरा पीडीएफ है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को सब कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो परीक्षा है ये वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग पीटी में 2021 में सम्मिलित हुए हैं, वो पीटी का 2021 का एग्जाम दिए हुए हैं। हालांकि ये निर्धारित नहीं है कि आपका कितना मिनिमम कट ऑफ होना चाहिए, जिसके बारे में मैं आगे डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, तो अगर आप सम्मिलित हैं, पीटी का एग्जाम आपने दिया था, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है, देखिए इसमें क्या लिखा है, परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है। मतलब कि जो लोग जो है कि मतलब कोई केस वस किए हैं, कोई उनके साथ कोई दिक्कत है, लेकिन उन लोग को भी इस फॉर्म के लिए अनुमति दी गई है। लेकिन इस साथ की जो भी निर्णय होगा उसे माना जाएगा आगे चल करके। ठीक है, और आगे देखते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें। जल्दी जल्दी छोटा वीडियो को रखते हैं और कवर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होगा अप्लाई करने का। एक आप ओटीपी के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा पर्सनल डिटेल फिल करके। मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आपका पर्सनल डिटेल अभी तक कोई गलत नहीं हुआ है पीटी में, तो आप जो है कि ओटीपी के माध्यम से ही कर दीजिएगा। जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। और अगर जो आपका कुछ गलती है, मिस्टेक है, तो आप इसके साथ जाइएगा पर्सनल डिटेल के साथ। ठीक है, आवेदन करने में देखिए सब कुछ इसमें दिया गया है कि किस तरह से करते हैं। हालांकि आप हमेशा आवेदन करते आ रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल में ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आराम से आवेदन कर लेंगे। ठीक है, और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने की, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए जो फीस लगेगी आपका 25 रुपये लगेगी। इसमें किसी को कोई भी छूट नहीं मिल रहा है, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आवेदन की फीस आपसे नहीं ली जा रही है, बल्कि ऑनलाइन प्रक्रिया की फीस ली जा रही है। आवेदन की फीस भी अभी आपसे अलग से ली जाएगी, कब ले जाएगी आगे देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये लिख दिया गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा के हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों से ही लिया जाना होगा। यानी कि अभी जो आप ये फॉर्म भरेंगे तो इसमें केवल लिस्ट बनेगी, और जो शॉर्ट लिस्ट होगी, जो शॉर्ट लिस्ट होंगे मुख्य परीक्षा देने के लिए, उन्हें फिर से अप्लाई करना होगा या फिर उन्हें फिर से पेमेंट करने का कोई ऑप्शन मिलेगा और फिर से वो परीक्षा फीस देंगे, तब जा करके परीक्षा होगा और प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ये मत मानिए कि 25 रुपये में फॉर्म भरा जा रहा है, आपका अभी और 100 रुपये हमारे हिसाब से अंदाज है लगेगा। लेकिन वो कब होगा? जो शॉर्ट लिस्ट में अब आप आ जाएंगे उसके बाद होगा। उन्हीं का होगा जो शॉर्ट लिस्ट में आ जाएंगे, जो फाइनली परीक्षा देंगे मेंस का। ठीक है, और बाकी वीडियो को लंबी नहीं करते हैं, छोटे से जल्दी से मैंने ज़्यादातर सब कुछ कवर कर लिया है। आइए देखते हैं कि टोटल सीट कितनी है। सीट की अगर बात करें तो टोटल 8085 सीट है। अगर यहीं डिटेल्स में अलग अलग बात करें तो कितने हैं, तो आप देख सकते हैं अनारक्षित में है 3271 पोस्ट है, सीट है।
अनुसूचित जाति के लिए आपका 1690 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 152 सीट है, पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 2174 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 798 पोस्ट है। ठीक है, टोटल मिलाए तो 8085 पोस्ट है। और अगर देखें इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है तो आप देख सकते हैं नीचे महिलाओं के लिए भी जो आरक्षण है वो उन लोग को अलग से मिला है। आरक्षण वाले अपना अलग से देख लेंगे, हम उनको इस वीडियो में नहीं कवर कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात देखने को ये सामने आ रही है पिछले यूपीपीएससी की कई वैकेंसियों में कि जो लेडीज हैं मतलब जो गर्ल्स अप्लाई कर रही हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि जिनका मतलब कि क्या कहते हैं उसको जाति प्रमाण पत्र वो कहाँ का लगाएं, अपने ससुराल का लगाएं या मायके का लगाएं। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो जाति प्रमाण पत्र मैं सभी गर्ल्स से कहूंगा कि अपने पिता के पक्ष से ही लगाएं। जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी नहीं हुई है, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो अभी तक अपने पिता के ही लगाएंगी सब कुछ। ठीक है, तो ये आपका ध्यान देने वाली बात थी। अब देखिए ये जो है आपका योग्यता एलिजिबिलिटी क्या मांगा है, तो एलिजिबिलिटी में बात आती है ट्रिपल सी की। ट्रिपल सी मांगा है कि नहीं मांगा है तो मैं बता रहा हूँ, आप देखिए ट्रिपल सी का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, यानी कि ट्रिपल सी होना जरूरी नहीं है, ये फाइनल हो चुका है। ठीक है, 12th पास अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप अधिमानी अहर्ता पाना चाहते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको अधिमानी अहर्ता भी मिल जाएगी, लेकिन आप उसके लिए प्रादेशिक सेना में मतलब कि 2 वर्ष की सेवा की हो या फिर बी कैडर का आपके पास कोई भी प्रमाण हो। आपका एज इसमें 40 वर्ष का मांगा गया है। 40 वर्ष के एलिजिबल मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम तो 18 साल रहती ही रहती है, उससे कम तो होता ही नहीं है किसी भी वैकेंसी में। ठीक है, और ये जो परीक्षा होगी ये लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, या कोई कोई अगर ये सोच रहा है कि एक बार आप पीटी दे चुके हैं तो उसी के मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा और आपको लेखपाल की नौकरी मिल जाएगी, तो आप गलत हैं। अभी आपकी एक अलग से लिखित परीक्षा होगी, उसके आधार पर आपको नौकरी मिलेगी। और अगर पाठ्यक्रम की बात करें, सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, फिर से वही सिलेबस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया है, आप देख सकते हैं। 2 घंटे की परीक्षा होगी। ठीक है, और 100 क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के होंगे आपका सबका दिया हुआ है। पाठ्यक्रम अलग से दिया गया है, मैं एक एक सेकंड के लिए करता हूं, आप अगर नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, या फिर आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन ये क्लियर नहीं है कि होगा, पर इसमें लिखा गया है कि अगर एक से ज्यादा शिफ्टों में अगर हम परीक्षा लेते हैं तो हम नॉर्मलाइजेशन जरूर करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा में तो होगी भाई, इतनी ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरेंगे कि होगी। ये देखिए फिर से इन्हें डिटेल में बताया गया है कि स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, ठीक है, मान्य न होगा, अर्थात उन्हें आरक्षण का लाभ उनके पिता पक्ष के आधार पर ही दिया जाएगा। इस पर स्पष्टली पति पत्नी का नाम देकर के बताया है कि आपने अगर किसी मतलब कि पिछड़े वर्ग में ओबीसी में शादी कर लिया है, आप पहले से जो है कि जनरल के थे, या फिर एसटी के एससी के में शादी कर लिया, आप ओबीसी के थे, तो आपका जो पिता पक्ष का जो जाति है उन्हीं का जाति प्रमाण पत्र लगेगा, नया वाला जाति आपका नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा, फिर कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए शुरू से आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि विभाग तो कह देगा मैंने जो है नोटिफिकेशन में लिख रखा था, आपने पढ़ा क्यों नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हमने कोशिश की है मोटी मोटा सब कुछ कवर करने की। अगर फिर भी कुछ छूट गया है तो आप कमेंट में करके कमेंट पूछ सकते हैं। तो और हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।